ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में जो पहली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले अपना रूल क्या कहता है, उनका फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इजिकल टू आई टी। ठीक है, क्यू इजिकल टू आई टी फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिकल चार्ज का। यस सर। यहाँ पर अगर अपन बात करें कि भाई एसआई यूनिट क्या होगी, तो हम लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ क्यू। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ करंट एंड टाइम। तो करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, एम्पियर होती है, कैपिटल ए से बताएंगे। और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो ये जो एम्पियर इंटू सेकंड है इसको बोलते हैं कूलॉम, सी ओ यू एन ओ एम ए, कूलॉम। ठीक है, तो ये तो इसकी एसआई यूनिट हो गई, क्या हो गई, कूलॉम हो गई। पर यहाँ यस हमको क्या निकालनी है, इसकी डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि सारी जो यूनिट्स है वो फंडामेंटल यूनिट्स है कि नहीं है। तो एम्पियर भी फंडामेंटल यूनिट है और टाइम जो सेकंड है वो भी फंडामेंटल यूनिट है। तो यहाँ यस से हम ये लिख सर, टी सकते वन हैं, आई वन। हाँ, जो चार्ज है उसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या आ जाएगी। देखो सेकंड पहले लिखेंगे अपन इसमें, है ना, जो अपना रूल कहता है उसमें क्या होगा, सेकंड पहले आएगा। तो मैं ये कर सकता हूँ कि भाई एम जीरो एल जीरो टी की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा, और ए की पावर भी कितना जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये क्या हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल चार्ज की जो है डायमेंशनल इक्वेशन हो गई, क्या हो गई, एम जीरो एल जीरो टी रेस टू पावर वन ए रेस टू पावर वन। ठीक है, अब सेकंड लेते हैं अपन। सेकंड जो हमको क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं वी से। ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है वी इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहाँ से इसकी यूनिट देखी जाए तो यूनिट क्या आ जाएगी, जूल अपॉन कूलाम्ब, सी सी मतलब कूलाम्ब। ठीक है, यस सर। जो वर्क है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। अब ये तो आप पीछे से स्टडी करके आए हो, आपको आना चाहिए। अब अपन को इसकी यस डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी है। तो डायमेंशनल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे कि भाई जो इसकी एसआई यूनिट है, कि भाई एसआई यूनिट ऑफ वी यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो ये इनमें आप इनको सबको फंडामेंटल यूनिट में बदलो। तो जूल जो है, जूल को अपन क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। अब एम वन एल टू टी की पावर माइनस हाँ, पहले माइनस यूनिट, टू। पहले यूनिट्स लिख रहे हो तो यूनिट्स में रिप्रेजेंट करो। अब कूलाम्ब जो है, कूलाम्ब क्या आपकी फंडामेंटल यूनिट है। तो कूलाम्ब जो है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है ना। तो कूलाम्ब को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो, कूलाम्ब को हम लिख सकते हैं एम्पियर एम्पियर इंटू इंटू टाइम। सेकेंड। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे एम्पियर इंटू सेकेंड लिख दोगे। तो इसको आप देखो, ये जो न्यूटन है इसको क्या लिखे अपन, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर लिख दें। सेकंड। ठीक है, मीटर को मीटर रहने दो, और ये क्या आ जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम की पावर वन, एल की पावर देखो ये वन है और ये वन है, तो एल की पावर कितना जाएगा, टू आ जाएगा। टी की पावर कितना जाएगी, माइनस, ए की पावर कितना आ जाएगा, माइनस वन। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो क्या जाएगी, एम वन एल टू, ठीक है, टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है ना, ये हो जाएगी आपके पास। अब अपन क्या करते हैं, थर्ड जो मैं दे रहा हूँ आपको वो है रेजिस्टेंस। तो ये खैर मैंने पहले भी करा रखा है, फिर भी आप प्रैक्टिस कर लो एक बार। ये रेजिस्टेंस की सॉल्व करके बताओ आप क्या होगा। इसका जो फॉर्मूला है वो आप क्या लगाओगे, V इजिकल टू आई आर, ओम्स लॉ लगा दोगे। यहाँ से R इजिकल टू V अपॉन आई लगा दोगे। अब V जो है उसकी यूनिट होती है वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, और करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, और ये जो वोल्ट अपॉन एम्पियर है ये भी मैं बता देता हूँ, 1 वोल्ट डिवाइड बाय जो एम्पियर होता है इसको ओम बोलते हैं, ओम, ये यूनिट होती है। ठीक है, पर ये तो बात हो गई इसकी यूनिट की। हमें इसकी निकालनी है डायमेंशनल इक्वेशन। तो देखो अभी अपन सीक्वेंस में सॉल्व कर रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। आर की ये रेजिस्टेंस करा, अब वी की हमने निकाल रखी है ये रही। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है सॉल्व करने के लिए तो आपको क्या करना है, इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा वी के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या आ रही है आपके पास, एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है, और डिवाइड में नीचे क्या है, इसमें देखो करंट है, करंट के लिए क्या लिखते हो आप, ए की पावर वन लिखते हो। ठीक है, तो इसको हम और अरेंज कर लेते हैं जो अपना फॉर्मेट है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एम की पावर वन, एल की पावर टू, ठीक है, टी की पावर माइनस थ्री, और ए की पावर कितना जाएगा, माइनस टू। तो इस तरह से आपकी यूनिट आती है। अब मान लो आपको एग्जाम में सीधे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ही दे दिया, तो फिर बेटा आपको ये इस तरह से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी निकालनी पड़ेगी, है ना। फिर मैं कह रहा हूँ कि रटने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं अपन, एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वो है कैपेसिटेंस। ठीक है,
कैपेसिटेंस को जो है कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इजिकल टू सी वी। तो सी की निकालनी है आपको, तो सी इजिकल टू क्या आ जाएगा, Q बाई वी हो जाएगा। अब चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब होती है, मैं लिख देता हूँ, ये होती है आपके कूलाम्ब, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है वोल्ट। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई कैपेसिटेंस की, कूलाम्ब डिवाइड बाय वोल्ट। पर हमको क्या चाहिए इसका, हमको चाहिए डायमेंशनल इक्वेशन। तो देखो चार्ज की अपन ने निकाली हुई है ये m0 l0 t की पावर 1 a की पावर 1 t की पावर 1 a की पावर 1, ठीक है, डिवाइड बाय वोल्ट। वोल्ट की भी हमने निकाली हुई है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसकी डायमेंशनल इक्वेशन हमने ये ऑलरेडी सॉल्व करी हुई है। यहाँ पर ये है m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1, ठीक है, ये सर हो आ गई गया। आपके, है ना। तो बस इसको आप सॉल्व कर लो। इसको आप सॉल्व करोगे आगे तो क्या आ जाएगा, m की पावर कितना आ जाएगा -1, l की पावर -2 आ जाएगा, t रेज टू पावर देखो कितना होगा, -3 है तो ऊपर +4 जाकर +3 माइनस लगा दे, फोर नहीं प्लस 4 +4 होएगा। +4 आएगा। अच्छा हाँ +4, यस सर, है यस ना। +4 और a और की a पावर प्लस 2, टू a की 2 पावर 2 हो जाएगा बस। अब ये है जब सीधे मान लो मैं कैपेसिटेंस ही दे दूंगा क्वेश्चन पेपर में, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा फिर, है ना, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इस तरीके से। तो ये आपके पास अगर कैपेसिटेंस आ कैपेसिटेंस गया। आया हाँ कैपेसिटेंस, फिर बोलो बताओ। सर, आप फॉर्मूला दोगे इसका? फॉर्मूला दूंगा, और वैसे हो सके तो याद करने की भी कोशिश करना, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा जब आप ये मेन चैप्टर, अब ये तो 12th में आएगा कैपेसिटेंस आपके, है ना, तो फॉर्मूला वैसे देंगे हम आपको, बट फिर भी कोशिश करना ठीक है कुछ सर। थोड़े छोटे मोटे फॉर्मूले तो आप याद कर ही लो, है ना। तो इसके बाद देखो फिफ्थ जो है ये आएगा आपके इंडक्टेंस। मैं ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल है अपने इन सब के, तो एटलीस्ट आपके पास ये कलेक्शन रहेगा, तो आप यहाँ से देख लेना। तो इंडक्टेंस आई, इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है I इजिकल टू, ठीक है, इंडक्टेंस का फॉर्मूला सर आपके पास है। सर इंडक्टेंस को इंडक्शन कह सकते हैं क्या? हाँ इंडक्शन तो फिनोमिना हो गया, और इंडक्टेंस क्या है, एक तरह का इसका पैरामीटर है ना। इंडक्शन तो एक फिनोमिना है इंडक्शन, ठीक है, और उसको डिफाइन करने के लिए जो पैरामीटर दिया जाता है वो इंडक्टेंस है ना। ये ईएमएफ क्या है? एक सेकंड में बता रहा हूँ। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ ठीक है, ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो इसमें भी जो आपका, जो जैसे आप यहाँ पर यूनिट लिखोगे ना, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा और करता हूँ, आप देखना, ईएमएफ को अपन वी से बताते हैं, जिससे आपने वोल्टेज को रिप्रेजेंट करा था उसी से बताते हैं। करंट को आप आई से बताते हैं, करंट को आई से बताते हैं। और ये टाइम ऊपर चला जाएगा तो टाइम को अपन ऐसा करते हैं स्मॉल टी से बता देते हैं। तो अगर यहाँ पर मुझे इसकी एसआई यूनिट लिखनी हो तो वी की तो अपन क्या लिख देंगे, वोल्ट लिख देंगे, ठीक है। टाइम के लिए अपन लिख देंगे सेकंड, और करंट के लिए क्या लिख देंगे, एम्पियर, ठीक है। तो अब तो आसान है इसकी आपको डायमेंशनल इक्वेशन निकालना। वोल्ट आपने ऑलरेडी सॉल्व किया ही हुआ है, देखो वोल्ट का क्या है, वोल्ट का है आपके m1 l2 t-3, ठीक है। वोल्ट का क्या है आपके एक पास है m1 की पावर -2। l2 t-3, और a की पावर देखो क्या है, a की पावर -1, ठीक है। ये तो -2। आपका, ये तो आपका हो गया वोल्ट यस। का। करंट सेकंड के लिए क्या कर दूंगा मैं, टी की पावर 1 कर दूंगा। अच्छा ये सेकंड के लिए तो टी की पावर 1 आ गया। अब ये करंट का जो है एम्पियर है, तो इसको ऊपर ले आऊंगा तो ए की पावर कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया बस इसमें। तो आपके पास जो डायमेंशनल इक्वेशन आएगी वो आपके पास आ जाएगी m1, ठीक है, m1 l की पावर देखो ये 2 है, और इधर तो है नहीं, तो l की पावर 2 आ गई, टी की पावर -3 और +1 कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा, और ए की पावर भी कितना हो जाएगा यहाँ पर, -2 हो जाएगा। तो ये इंडक्टेंस का हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इंडक्टेंस का जो हमारे पास बनेगा, बनेगा m1 l2 t-2, ठीक है, सही है, एंड ए की पावर -2। इसकी जो यूनिट है, ये जो लिखा हुआ है ना वोल्ट इंटू, जो इसकी यूनिट होती है ये वाली, इसको हेनरी भी बोलते हैं, HE है ना। तो वो तो खैर आपको चैप्टर में